Hello बच्चों, let's see the question. Although much carbon dioxide is carried in blood, yet blood does not become acidic because तो कार्बन डाइऑक्साइड इतना ज्यादा ब्लड में होता है ना? तो फिर भी ब्लड हमारा एसिडिक नहीं होता इतना ज्यादा, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड इज कंटिन्यूसली डिफ्यूज थ्रू द टिश्यूज एंड इज नॉट अलाउड टू एक्यूमुलेट. बी है कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट ब्लड बफर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल. सी है कार्बन डाइऑक्साइड इज अब्सॉर्ब्ड बाय द ल्यूकोसाइट्स. एंड डी है कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म H2CO3 व्हिच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय सोडियम कार्बोनेट. नाउ यहाँ पे हमें ये समझना है कि देखो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी बहुत एसिडिटी बढ़ सकती है. अगर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो एसिडिटी तो बढ़ ही जाएगी H+ आयंस की वजह से. बट यहाँ पर काफी कार्बन डाइऑक्साइड होने के बावजूद भी इतना एसिडिटी नहीं बढ़ रहा है. इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई एक बफर सिस्टम होगा हमारी बॉडी में. बफर सिस्टम होता है जो कि मेंटेन करता है. अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है तो उसको मेंटेन करता है. बहुत ज्यादा अगर बेसिसिटी हो जाती है, अल्कलिनिटी हो जाती है तो उसको मेंटेन करता है. वो होता है बफर सिस्टम. तो यहाँ पे हमारा बफर सिस्टम क्या काम कर रहा है सर? बाइकार्बोनेट आयंस हमारे बफर सिस्टम की तरह पे यहाँ पे काम कर रहे हैं. ब्लड में काफी सारे बफर्स हैं जो ये मेंटेन करते हैं कि बहुत ज्यादा एसिडिटी या अल्कलिनिटी ना हो जाए. ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज कंटिन्यूसली डिफ्यूज थ्रू द टिश्यूज एंड इज नॉट अलाउड टू एक्यूमुलेट. सो ये रीजन नहीं है कि क्योंकि वो टिश्यूज में से कंटिन्यूसली तो नहीं हो रहे हैं डिफ्यूज. ठीक है, इतना नहीं होता. बी में लिखा है कि ब्लड बफर्स, यस दैट इज राइट, क्योंकि बफर्स जो होते हैं ना, बफर्स, इनका रोल ही होता है कि थोड़ा बहुत एसिडिटी एल्कलिनिटी को मेंटेन करने के लिए. तो यहाँ पे जैसे बाइकार्बोनेट बफर्स है हमारे पास जो कि हमारे बॉडी में है. सो यस, दैट इज द वन विच इज एबल टू लाइक मेंटेन दी एसिडिटी और एल्कलिनिटी. सी में दिया है CO2 इज अब्सॉर्ब विद ल्यूकोसाइड्स, यानी कि WBCs जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेते हैं. तो ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर. ऑप्शन 4 में दिया है कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद वाटर टू फॉर्म H2CO3 व्हिच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय सोडियम कार्बोनेट. जी नहीं, ऐसा नहीं होता. हाँ, शुरू का पार्ट सही है कि कार्बोनिक एसिड बनता है, दैट इज ट्रू. बट कार्बोनिक एसिड फिर बाद में डिवाइड कर जाता है HCO3- और H+ में. ठीक है, सो NaCO3 से नहीं वो न्यूट्रलाइज हो रहा, वो HCO3- करके बन जाता है. बाइकार्बोनेट बफर्स भी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, कई बार आपने देखा होगा बाइकार्बोनेट बफर्स. ठीक है. हम्म. सो ये होता है इसमें. ठीक है, तो बाइकार्बोनेट बफर्स की वजह से ये हमारा एसिडिटी एल्कलिनिटी को मेंटेन कर रहा है. सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ओके, ऑल द बेस्ट.